यहीं पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अहमियत सामने आती है। ये वियना कन्वेंशन के कुछ ही साल बाद 1987 में आया। देखिए, जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही थी, खासकर जब ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर वो ओजोन होल खोजा ना। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर बनी थी। बिल्कुल, उससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी। ये पक्का हो गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs और कुछ दूसरे हाइड्रोजन वाले मतलब मानव निर्मित रसायन वही ओजोन परत के दुश्मन थे, वही उसे खत्म कर रहे थे। CFCs, ये नाम सुनने में तो काफी केमिकल जैसा लगता है, पर ये हमारी आम जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होते थे? मतलब क्या हम आप भी इनका इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता था। ये हमारी जिंदगी का एक तरह से हिस्सा बन चुके थे। सोचिए, फ्रिज और एसी में ठंडक पैदा करने के लिए। अच्छा। एरोसॉल स्प्रे कैन जैसे परफ्यूम, हेयर स्प्रे, कीड़े मारने वाली दवाएं, उनमें प्रेशर बनाने के लिए। अरे वाह, मतलब रोज की चीजों में। जी हाँ। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की सफाई करने वाले सॉल्वेंट्स में, यहाँ तक कि बिल्डिंग को इंसुलेट करने वाले या गद्दे बनाने वाले फोम में भी इनका बहुत इस्तेमाल हो रहा था। होता ये था कि ये केमिकल हवा में घुल जाते थे, फिर ऊपर वायुमंडल में पहुंचते थे, स्ट्रेटोस्फीयर तक, और वहां सूरज की यूवी किरणों से टूटकर क्लोरीन और ब्रोमीन एटम छोड़ते थे। हाँ। और ये क्लोरीन और ब्रोमीन ही थे जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने लगते थे। और मजे की बात यह है कि एक अकेला क्लोरीन एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को खत्म कर सकता था। बाप रे, मतलब जो चीजें हमारी जिंदगी को आसान बना रही थी, वही चुपके से ऊपर जाकर हमारे सुरक्षा कवच में सुराख कर रही थी। तो जब साइंस ने इन विलन्स की पहचान कर ली, ये CFCs और बाकी ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ ODS, तब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्या कदम उठाए? क्या ये वियना कन्वेंशन से ज्यादा सख्त था? हाँ बिल्कुल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन से कहीं ज्यादा सख्त और निर्णायक साबित हुआ। वो सिर्फ समस्या मान लेने तक नहीं रुका, उसने समाधान के लिए बाकायदा ऐसे कदम उठाए जो मान्य ही करने थे, बाध्यकारी थे। इसमें हुआ ये कि सदस्य देशों ने, और कमाल की बात यह है कि इसमें लगभग पूरी दुनिया शामिल हो गई। पूरी दुनिया? जी हाँ, ये इतिहास के उन समझौतों में से है जिसे सबसे ज्यादा देशों ने माना है। तो इन सब देशों ने मिलकर तय किया कि CFCs, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे जो मुख्य ओजोन खत्म करने वाले पदार्थ हैं, उनके उत्पादन और इस्तेमाल दोनों को धीरे धीरे करके बंद किया जाएगा।